तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को, क्योंकि आज के दिन भी बाजार में काफ़ी बड़ी क्रैश हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि बियर वालों ने कंप्लीट बाजार का बैंड बजा रखा है। आज के दिन भी निफ्टी 2.14% नीचे है। पॉइंट वाइज देखोगे तो लगभग 500 पॉइंट तक का गिरावट आपको निफ्टी में देखने को आज के दिन मिल जाएगा। और निफ्टी में 500 पॉइंट तक का गिरावट हुआ है, बट सेंसेक्स की बात करें तो वहाँ पर गिरावट हुआ है लगभग 1636 पॉइंट। 2026 के फाइनेंशियल ईयर का आखिरी सेशन था, यानी कि कल 31 मार्च जो है, कल के दिन मार्केट बंद रहेगा। आज के दिन आखिरी ट्रेडिंग सेशन था 2026 के फाइनेंशियल ईयर का, और आज के दिन बाजार ने अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। और इस गिरावट के रीजंस की बात करें तो क्या की रीजंस है भाई, तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर हम क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करें तो लगभग वो $120 पर बैरल तक जा चुका है, अभी $115 के आसपास है। 120 तक वो जाने का पॉसिबिलिटीज रखता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। और वही अगर हम एफआईएस की बात करें तो 2026 के फाइनेंशियल ईयर में 1,27,000 करोड़ की आउटफ्लो वो कर चुके हैं, और रुपीज़ 2026 के फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी ज़्यादा गंदा परफॉर्म किया है। तो इन सारे कारणों की वजह से बाजार 2026 के फाइनेंशियल ईयर में गिरा है, जिससे इन्वेस्टर्स को लगभग 34,000 करोड़ का वेल्थ खोना पड़ा है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें सेंसेक्स ने 7% की गिरावट दिखाई है और वही निफ्टी ने 5% की गिरावट दिखाई है। और इसी पीरियड में सिर्फ एक सेक्टर काफ़ी ज़्यादा शाइन परफॉर्म किया है, जिसमें पीएसयू बैंक्स आपको देखने को मिलता है। तो चलो अब इसके अलावा दोस्तों कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो इसमें सबसे पहले आता है गिफ्ट निफ्टी। अभी गिफ्ट निफ्टी आपको 0.41% पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार के लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा पॉजिटिव ज़रूर है, बट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आने में अभी एक अच्छा टाइम है। कल के दिन तो बाजार ऑफ है, तो अगर बाजार में कुछ चीज़ें नेगेटिव सुनने को मिल जाए तो ये 0.41% की जो तेज़ी है गिफ्ट निफ्टी में, ये नेगेटिव में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस वजह से अभी एक लंबा टाइम है बाजार को खुलने में। तो गिफ्ट निफ्टी के परफॉर्मेंस को देखकर हम डायरेक्टली ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए बाजार अच्छा ही करेगा, ठीक है। बाकी अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में बाजार गिर जाता है मान लो, तो निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो 20 से भी नीचे आ जाएगा, यानी कि वैल्यूएशन वाइज निफ्टी अट्रैक्टिव ज़रूर लगने लगेगी। बट अगर हम कोरिया के मार्केट से, चाइना के मार्केट से कंपैरिजन करें तो निफ्टी स्टिल एक्सपेंसिव ही होगी। बट निफ्टी के अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखोगे पिछले 10 या 15 साल का, तो उसके हिसाब से निफ्टी अट्रैक्टिव आपको ज़रूर दिखेगी, अगर वो 20 नहीं 90 के आसपास के पी पे देखने को मिल जाती है। तो बाकी गिफ्ट निफ्टी के अलावा डो जोन्स की बात करें तो डो जोन्स फ्यूचर्स आज के दिन ठीक किया था, और डो जोन्स में भी लगभग 200 पॉइंट के आसपास तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब देखो दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात अगर हम कर रहे हैं, क्योंकि गिरावट तो अल्टीमेटली उन्हीं सारी चीज़ों से हो रहा है, तो उसकी अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर ईरान ने मेंशन किया है कि वो बेइज्जती नहीं सहेंगे। सिंपल सी बात है, जो यूएस ने किया है वो उनके लिए इंसल्ट है, और वो इंसल्ट नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने यूएस के साथ सीज़ फायर को रिजेक्ट कर दिया है। इनफैक्ट बोल सकते हैं ये वॉर से कहीं ना कहीं यूएस पूरी तरह से बैकफुट में आ चुका है। भले वो कितना भी ज़्यादा धमकी दे, सीज़ फायर करने के लिए जितना भी इंटरेस्ट है वो यूएस ही दिखा रहा है, ना कि ईरान दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं ऑफिशियली तरीके से हम ये मान सकते हैं, भले यूएस की तरफ से कुछ भी कमेंट्री है, ऑफिशियली तरीके से हम यही मान सकते हैं कि इस वॉर में ईरान एक स्टेप आगे है यूएस से। बाकी ईरान लगातार सीज़ फायर को जो रिजेक्ट कर रहा है, इससे यूएस की हार हो रही है और ईरान की बैक टू बैक जीत हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को मैनिपुलेट कर पा रहा है। और ऑयल के प्राइसेस जितना ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ज़्यादा यूएस बैकफुट में जाती रहेगी। बाकी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पीस समिट उन्होंने रखा है इस्लामाबाद में, और पाकिस्तान यहाँ पर मीडिएटर यानी कि दलाल का काम कर रहा है। किसके बीच में?
ईरान और यूएस के बीच में, यानी कि ईरान जो बोलेगा पाकिस्तान सुनेगा और पाकिस्तान जाके यूएस को बोलेगा, और यूएस जो बोलेगा पाकिस्तान सुनेगा, फिर पाकिस्तान जाकर ईरान को बोलेगा। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान अभी कर रहा है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि ईरान को सीज़ फायर करवा सकती हैं, तो फिलहाल यहाँ पर ईरान की जो बोल सकते हैं सुप्रीम लीडर थे, एक्स सुप्रीम लीडर खमीनी, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला है कि ईरान न्यूक्लियर के लिए कभी नहीं जाएगा और इंडिया हेल्प कर सकता है इस वॉर को ख़त्म करने के लिए। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। देखो मेंशन यहाँ पर किया गया है कि उनका जो सुप्रीम लीडर थे उन्होंने फतवा इशू किया है, मतलब उन्होंने बोला है सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो, कि वो न्यूक्लियर वेपन को हराम मानते हैं, यानी कि बोल सकते हैं वो चीज़ जिसको वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो बोल सकते हैं इस्लामिक तौर पर लीगल नहीं है, ठीक है, उसको वो हराम मानते हैं। तो इस वजह से उनको वो चाहिए नहीं और वो चाहते भी नहीं हैं, ठीक है। तो वो उसके लिए देख भी नहीं रहे, ऐसा भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। बाकी अगर हम बात करें वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उन सारे कॉन्फ्लिक्ट से अभी जो हम सीज फायर की बात सुन रहे हैं, उन सारी चीज़ों को उन्होंने कंप्लीटली डिसमिस कर दिया है। और अभी हमें सुनने को ये भी मिल रही है उनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी इस चीज़ को डिनाई कर दिया है और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया है कि वो पाकिस्तान से कोई भी नेगोशिएशंस नहीं कर रहे हैं इस वॉर को ख़त्म करने के लिए। बट उन्होंने ये मेंशन किया है कि इंडिया जो है एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकती है इस वॉर को ख़त्म करने में या फिर इस क्राइसिस को ख़त्म करने में। मतलब उनको बोल सकते हैं सीज़ फायर के लिए जो बातचीत पाकिस्तान कर रहा है, वो पाकिस्तान से बातचीत करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना ज़्यादा इंटरेस्टेड वो इंडिया से बातचीत करने में है। तो इंडिया अगर मान लो इन्वॉल्व होती है इस वॉर को ख़त्म करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक हफ्ते में ये वॉर हमें ऑफिशियली एंड होता हुआ नज़र आ जाए। और इजरायली मीडिया ने ये चीज़ तो क्लेम किया था कि 9 अप्रैल का डेट है जिसको ट्रंप ने लेकर चला है, इस डेट तक वो इस वॉर को ऑफिशियली एंड कर देंगे। और लगातार अब सीज़ फायर की हमें बातें सुनने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे चलकर सीज़ फायर होते हुए नज़र आ जाएगी। और हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता का लास्ट तक ही आपको ये सीज़ फायर सुनने को मिल जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर सीज़ फायर देखने को नहीं मिलता तो इतनी सीज़ फायर की बात हमें सुनने को मिलती ही नहीं। अगर रेगुलर बेसिस पे बात चल रही है, बड़े बड़े लीडर्स पाकिस्तान जा रहे हैं बात करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस पर काम किया जा रहा है। भले ईरान अभी इस चीज़ को लगातार डिनाई कर रहा है, बट कुछ चीज़ें अगर यूएस एक्सेप्ट कर लें तो ईरान भी हो सकता है कि सीज़ फायर ऑफिशियली तरीके से आपको करती हुई दिख जाए। बाकी दोस्तों अगर सीज़ फायर हो जाता है तो यूएस 10 ईयर्स ट्रेजरी यील्ड हमें गिरती हुई नज़र आ सकती है। अभी तो वो 0.088% नीचे है। अगर वो 0.1%, 0.2% तक नीचे आ जाए तो बाज़ार के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर होगी और इससे अच्छा खासा असर डॉलर के डिमांड पे भी पड़ता हुआ दिखेगा। अभी तो वॉर की वजह से हमारा रुपीज़ लगातार वीक हुआ है, जिस वजह से बाज़ार की सेंटिमेंट और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गई थी। अब मान लो वॉर ऑफिशियली एंड हो जाता है तो डॉलर थोड़ा सा आपको कमज़ोर होता हुआ नज़र आएगा रुपीज़ के अगेंस्ट। कमज़ोर बोलना पूरी तरह से गलत है, टू बी ऑनेस्ट अगर हम बात करें तो थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ नज़र आएगा रुपीज़ के अगेंस्ट, यानी कि रुपीज़ में थोड़ी सी रिवाइवल आएगी। रिवाइवल बहुत ज़्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंडिया ने जो इम्पोर्ट बिल्स अभी हमें दिखा रखा है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, वो डेफिनेटली इस फाइनेंशियल ईयर का बढ़ते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइजेस अगर ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इम्पोर्ट बिल्स तो हमारा बढ़ेगा, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर खरीदना पड़ेगा। इस वजह से ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीज़ें हमारे फिस्कल डेफिसिट को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। बाकी ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।